उत्तराखंड के पहाड़ों पर आपको बता दें कि बर्फबारी जारी है और न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जितने भी पहाड़ी राज्य हैं वहां पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। ये देखिए उत्तराखंड के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है और यातायात पर इसका प्रभाव पड़ा है, खास करके ट्रेन यातायात पर प्रभाव पड़ा है। और आपको बता दें कि पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड के पहाड़ हो, बर्फ से पूरे पटे पड़े हैं। ऊंची ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से घिर चुकी हैं। शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे भी खिल गए हैं। शिमला के रिज मैदान से लेकर कुफरी तक चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। मनाली में भी बर्फबारी जैसे हालात हैं और श्रीनगर में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बर्फबारी रुकेगी नहीं। राजौरी में भी बर्फबारी ने परेशानी बढ़ा दी है। कई तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं। लोग घरों में कैद हो गए हैं। बडगाम हो या फिर उधमपुर हो, हर तरफ बर्फ का कब्जा है। उत्तराखंड में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर प्रचंड ठंड पड़ रही है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक एक करके। अब हम श्रीनगर में आपको दिखाते हैं तस्वीरें। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कड़ाके की ठंड है। बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो चुके हैं। अब भी बर्फबारी जारी है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रुक रुक कर गाड़ियों को निकाला जा रहा है। कटरा से श्रीनगर तक जाने वाले वंदे भारत ट्रेन का हाल इन तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे, जो कि रेलवे यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। बर्फ का कब्जा है रेलवे ट्रैक्स पर। स्टेशन बर्फ से सफेद नजर आ रहे हैं। अब आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी का हाल दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। यहाँ बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक बर्फबारी हुई है, जिससे सड़कों पर फिसलन है। पुंछ और शोपिया जिले को सीधे श्रीनगर से जोड़ने वाली मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपको राजौरी से दिखा रहे हैं। हर तरफ बर्फ है। मैदानी इलाके भी लगातार ठंड यहाँ पर बढ़ गई है, लेकिन पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पुंछ से तस्वीरें दिखाते राजौरी के बाद बर्फबारी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है। ये देखिए सारे के सारे जो पेड़ हैं वो बर्फ से पटे पड़े हैं। घर से निकलना मुश्किल हो गया। लंबे समय से बर्फबारी न होने से मायूस सैलानी यहाँ पहुँचने लगे हैं। क्या घर, क्या गाड़ियाँ, क्या खेत खलियान, हर तरफ बर्फ की चादर इस वक्त देखने को मिल रही है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुंछ इलाके से, जम्मू कश्मीर का पुंछ, जहां पर बर्फबारी हुई है। ताजा बर्फबारी के बाद सब कुछ बर्फ नजर आ रहा है। तो जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है इस वक्त पहाड़ों में। आपको बडगाम से अब तस्वीरें दिखाएंगे। भारी बर्फबारी का दौर यहां भी जारी है। बडगाम के ऊपरी इलाकों में 1.5 से 2 फीट के बीच बर्फ जमी हुई है। चरार शरीफ इलाके में 3 फीट तक बर्फबारी दर्ज की गई है। बडगाम में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण कई रास्ते बंद हो चुके हैं। तो बर्फबारी के लिए देश से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाके लगातार बर्फबारी की चपेट में हैं। और यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर में, जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरे दिन भी वाहनों के लिए ये बंद है। बर्फ को हटाने का काम जारी है और जब तक ये पूरा नहीं हो जाता, बर्फ को हटाने का काम पूरा नहीं खत्म किया जाता, तब तक आवाजाही पर रोकथाम है। वहीं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की तस्वीरें भी देख लीजिए। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन शुरू हो गई है, जिसकी वजह से भीषण जाम लग रहा है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पुंछ है, अनंतनाग है, शिमला, मनाली, श्रीनगर, बडगाम, चमोली, मंडी, ये 8 तस्वीरें एक साथ आप देख रहे हैं। अब हमारे सहयोगी महराज अहमद की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हम अभी विश्व प्रसिद्ध गुलमर्ग के रास्ते पर हैं। आप देख सकते हैं कि कल जो बर्फबारी हुई थी, किस हिसाब से भीषण बर्फबारी हुई थी, आप गाड़ियों पर देख सकते हैं और आसपास में देख सकते हैं। हम अभी टंगमर्ग के पास है और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों पर जिस तरीके से बर्फ़ जमी हुई है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण बर्फबारी जो है वो कहीं ना कहीं इन पहाड़ी क्षेत्रों में देखी गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इस बर्फबारी के बाद से जो पर्यटक है वो आहिस्ता आहिस्ता गुलमर्ग पहुँचना शुरू कर दिए हैं। और आप
आप देख सकते हैं कि कितना लंबा जैम जो है वो कहीं ना कहीं जो है पर्यटकों की गाड़ियों से अभी जो है यहाँ पे जम गया है। और कह सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्यटकों की एक अच्छी खासी संख्या कहीं ना कहीं जो है वो अब यहाँ पहुँच रही है। आपसे बात करेंगे, आप सर कहाँ से हैं? मैं कलकत्ता से हूँ। बात करेंगे सर, ये बताइए आप कलकत्ता से कितने लोग आए हैं और क्या मकसद है कश्मीर आने का? कश्मीर में मकसद ये है, घूमना है हमारा, और क्या है बताओ। हमें वादिया देखना था और अल्लाह का शुक्र है बहुत बढ़िया मिला हमें देखने के लिए। जाम तो है थोड़ा बहुत लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है। और तो बर्फबारी इस हिसाब से कभी देखी थी आपने? नहीं, फर्स्ट बार हम लोग देख रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है। बीवी बच्चे अपना है लेके आए हैं और देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है आगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अब क्योंकि पारा जो है वो बिल्कुल माइनस में है और उसकी वजह से फिसलन काफ़ी है और फिसलन के ही हिसाब से कहा जा सकता है यहाँ पे अब क्योंकि गाड़ियाँ स्किड हो रही है तो उस हिसाब से अभी अनिवार्य कर दिया गया है कि यहाँ पे ज़रूरी है कि चेन लगाना ज़रूरी है अब ऐसे व्हीकल्स में, और ताकि जो एहतियात के तौर पर कहा जा सके क्योंकि गाड़ियाँ जो है वो छोटी गाड़ियाँ हैं वो मैक्सिमम ऐसे स्थिति में जब माइनस टेम्परेचर होता है बर्फबारी के बाद तो गाड़ियाँ फिसलनी शुरू होती है। जो पर्यटक है वो एंजॉय करते हुए अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और जाम देख सकते हैं किस तरीके का है। अब मैनेज करने में यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी समेत पुलिस जो है वो जुटी हुई है और निस्संदेह जो ऐसे स्थिति में जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की प्राथमिकता रहती है कि किसी भी पर्यटक को यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो और उसके हिसाब से जो है यहाँ पे अब ट्रैफिक को भी मैनेज किया जा रहा है और ट्रैफिक को आगे छोड़ा जा रहा है। तो ट्रैफिक पर रफ्तार लगती हुई दिख रही है इस भारी बर्फबारी की वजह से। अब जम्मू कश्मीर में हर ओर बर्फ दिखाई दे रही है। सड़कों पर जमी बर्फ को प्रशासन द्वारा हटाया गया है। देखिए संवाददाता महराज की एक और रिपोर्ट। हम अभी विश्व प्रसिद्ध गुलमर्ग के एक अंदरूनी गांव में है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भीषण बर्फबारी है वो बीते रात यहाँ पे हुई है और उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि ये जो अंदरूनी रास्ते हैं इनको हालांकि कल पूरा दिन खोलने में जो है काफ़ी मशक्क़त लगी है प्रशासन की, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी इनकी कनेक्टिविटी मेन से है और ऐसे इलाकों की जो अंदरून में स्थित है उनकी कनेक्टिविटी अभी भी प्रभावित है। बता दें आपको कि ऐसे इलाकों में बिजली भी जो है बीते 2 दिन से नहीं आई है और क्योंकि इन बर्फबारी से पहले जो हवाएं तेज़ हवाएं देखी गई थी कश्मीर में उसकी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी जो डैमेज हुआ है इलेक्ट्रिक पूरे सिस्टम को, तो अभी सिटीज़ में हालांकि कुछ हद तक जो है बिजली रेस्टोर कर दी गई है, लेकिन जो ऐसे गांव हैं उनमें अभी भी कुछ दिन और लगने की संभावना है क्योंकि ऐसे इलाकों में जो अभी बर्फबारी के बाद माइनस तापमान से फिसलन हुई है उसमें जो है यातायात पहुंचना ऐसे गांव में भी बहुत मुश्किल रहता है। आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी पे कितना बर्फ़ जमा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गाड़ियाँ बिल्कुल अभी फंसी हुई है और ऐसे में इन गाड़ियों का निकालना भी बहुत समस्या रहेगा क्योंकि जब तक बर्फ़ यहाँ से हटती नहीं या हटाते नहीं ये लोग तब तक ये गाड़ियाँ ऐसे ही इसी बर्फ़ में फंसी रहेगी। आप देख सकते हैं कि बर्फ़ कितनी है और ये एक कनेक्टिंग वाला अभी कह सकते हैं कि ये गोरीपोरा इलाका है और यहाँ से कहा जा सकता है कि ये अंदरून में स्थित इलाका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ की जनजीवन पे जो है कहीं ना कहीं इस भीषण बर्फबारी की वजह से जो है ब्रेक लग गया है और अभी अब आहिस्ता आहिस्ता हालांकि इस बर्फबारी का इंतज़ार कश्मीर काफ़ी समय से कर रहा था, लेकिन इस तरीके से भीषण बर्फबारी जो है कहीं ना कहीं ऐसे इलाकों के लोगों के लिए समस्याएं लाती ही है। लेकिन अगर हम बड़े स्तर पर देखें तो इस बर्फबारी से ही फिर पूरी गर्मियों का जो पानी है वो कश्मीर के लोगों को मिलता है। कैमरामैन सैयद मुर्तज़ा के साथ महराज अहमद, TV9 भारतवर्ष, टंगमर्ग। तो महराज की आपने रिपोर्ट देखी घाटी से और ज़्यादातर इलाकों में 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है। पेड़ों पर बर्फ की सफ़ेद चादर दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरें एक साथ देखिए जहां सिर्फ और सिर्फ बर्फ पड़ रही है और जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। एक बार फिर से हम आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, हमारे सहयोगी महराज अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी जो ये घाटी है बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपट गई है और इस पर जो ये सेब और बाकी सब मेवों के पेड़ है किस तरीके का एक मंज़र जो है वो बनाते हैं, वो दृश्य अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और इन दृश्य को अल्फाज में बयान करना हालांकि मुश्किल रहता है, लेकिन जिसको कहा जा सकता है कि एक वंडरलैंड के हिसाब से
एक ऐसी दुनिया है, ऐसी अद्भुत दुनिया जिसको अल्फाज में बयान करना बिल्कुल मुश्किल रहता है। और ऐसी ही चीज़ों के लिए कहा जा सकता है कि कश्मीर में बर्फ़बारी जो है वो प्रसिद्ध है और इस बर्फ़बारी का इंतज़ार काफ़ी समय से जहाँ पे लोग कर रहे थे वहीं अब ये बर्फ़बारी हुई है। और मौसम विभाग के अनुसार अब दूसरी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 26 जनवरी से जो है वो इस पूरे क्षेत्र को प्रभावित करेगी और विशेषकर कहा जा सकता है कि फिर से जो है कश्मीर में बर्फ़बारी जो है वो देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है इतनी भीषण बर्फ़बारी जो है पहाड़ी इलाकों में हुई है। हम अभी गुलमर्ग के एक इलाके में हैं और यहाँ पे बिल्कुल इस हिसाब से बर्फ़बारी हुई है। हालांकि लोग जो है वो इस बर्फ़बारी को लेकर काफ़ी खुश है, लेकिन अब समस्याएं ये हैं कि इस बर्फ़बारी के बाद जो अब तापमान लुढ़क गया है उसकी वजह से ठिठुरन काफ़ी महसूस हो रही है। जो ये पानी, बर्फ़ का पानी जो अब सड़कों पर जाता है उससे माइनस के बीच में जब ये पानी जम जाता है तो सड़कों पर अब फिसलन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और अब तस्वीरें आपको कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक दिखाते हैं। कुदरत के डबल अटैक से हिमाचल प्रदेश भी बेहाल नजर आ रहा है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी हो रही है तो निचले इलाकों में बारिश है। शिमला में लगातार बर्फबारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। फिसलन के कारण कुफरी, नारकंडा, खिड़की या फिर खड़ा पत्थर में सड़कें बंद हो गई हैं। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। बर्फबारी के बाद शिमला में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचने लगे हैं। और अब मनाली की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बर्फबारी का दौर यहां भी जारी है। सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। ताज़ा बर्फबारी के कारण हर ओर सफ़ेद चादर देख पा रहे हैं आप कि बिछ गई है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हर ओर कुछ इसी तरह का हाल है। सैलानियों के चेहरे ज़रूर खिल गए हैं, लेकिन रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। हमने आपको जम्मू कश्मीर की तस्वीरें दिखाई, हमने आपको हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें दिखाई। अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। यहाँ भी बर्फबारी हो रही है। ये देखिए, यहाँ के मसूरी और धनौल्टी में सीज़न का पहली बर्फबारी है वो देखने को मिली है। इस बर्फबारी को देखने के बाद पर्यटकों में खुशी की लहर है। फिसलन ज़्यादा बढ़ गई है और इसकी वजह से सड़कों पर एक्सीडेंट का भी खतरा बढ़ चुका है। ये मनमोहक तस्वीरें सामने आई हैं। बर्फबारी के बाद सभी पेड़ किस तरह से बर्फ की चादर में ढक चुके हैं। उत्तराखंड से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, यहाँ भी बर्फबारी हो रही है और इसके कारण कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में जो संपर्क है ग्रामीण इलाकों से मुख्यालय तक का संपर्क टूट गया है और सबसे ज़्यादा दिक्कत है मूलभूत सुविधाओं की, बिजली, पानी की। ऐसी कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी के बीच सबसे ज़्यादा दिक्कत बिजली और पानी की हो रही है। तो ये तो हाल हुआ पहाड़ों का, लेकिन मैदानी इलाकों में भी जबरदस्त ठंड पड़ रही है। माइनस तक पारा पहुंच गया है। राजस्थान का ये हाल बताएं आपको। कश्मीर कहे जाने वाले पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में शीतलहर चल रही है। कड़ाके की सर्दी का प्रकोप यहां देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट की वजह से पानी जमने लगा है। ये देखिए, बर्फ बन चुका है पानी। मैदानी इलाकों के साथ साथ घरों के बाहर रखे पानी से भरे बर्तनों में पानी जमकर बर्फ में तब्दील हो चुका है। कई स्थानों पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ की परत ले चुकी हैं। सुबह के समय सफेद चादर जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। माउंट आबू से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के।